नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक है। यह बैठक 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में करीब 2 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और शराब के ठेके खुले रखने के समय बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि बजट में की गई घोषणाओं पर भी बैठक में मोहर लग सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी कोई फैसला इस कैबिनेट बैठक में हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक है। यह बैठक 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में करीब 2 दर्जन एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और शराब के ठेके खुले रखने के समय बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। इस मीटिंग में माना जा रहा है कि बजट में की गई घोषणाओं पर भी बैठक में मोहर लग सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं आज की कैबिनेट बैठक में। तो शाम 3 बजे ये बैठक है सुक्खू कैबिनेट की आज की एक और अहम बैठक, और माना जा रहा है कि कई एजेंडे हैं जिन पर इसमें बातचीत होगी। राज्य सचिवालय में ये बैठक होनी है। 3 बजे ये बैठक होगी जिसमें सुक्खू सरकार की कैबिनेट की यह अहम बैठक है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा इस कैबिनेट बैठक में होगी। और सीधे शिमला का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, आज फिर सुक्खू कैबिनेट की एक और अहम बैठक होने वाली है। क्या कुछ इशारा मिल रहा है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी आज की बैठक में? जी अबू, देखिए जिस तरह से हमने मुद्दों को लेकर सुबह के समय चर्चा की थी, अब और अभी जो है अभी जानकारी ये निकल कर आई है कि इसमें कुछ और जो है एजेंडों के बारे में पता चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपको मैं सुन पा रहा हूं, कंटिन्यू कीजिए। जी जी हाँ अबू, देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी निकल कर आई है, एक और बड़ा फैसला इसमें जो है लिया जा सकता है। जो आबकारी विभाग की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है, राज्य सरकार ने मंथन भी किया है कि आमदनी किस तरह से बढ़ाई जानी है, आय के जो साधन है उसको बढ़ाया जाना है। तो शायद शराब के ठेके जो रात के 12 बजे तक खुले रहते हैं, कि ऐसी जानकारी है कि शायद इसको आज बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट इसकी मंजूरी दे सकती है कि शायद 1 बजे रात तक ये किया जा सकता है। हालांकि अभी ये जानकारी निकल कर आई है, क्या इस पर फैसला होता है या नहीं, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी है। अगर हम पूरी कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा की बात करें तो करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडा आइटम की जानकारी निकल कर आई है कि जिनमें चर्चा होनी है। उसमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी है। कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर और रिक्त जो पद हैं उनको भरने को लेकर जो है फैसला यहाँ पर किया जा सकता है। और जो बड़ी बात इसमें जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, मुख्यमंत्री ने जो बजट अपना पहला पेश किया था उसमें जो घोषणा की गई है उसके तहत एक जानकारी ये निकल कर आ रही है कि शायद कुछ डे बोर्डिंग स्कूलों को लेकर भी इसमें जो है कोई फैसला राज्य सरकार कर सकती है, और जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन लोन देने की घोषणा जो की है छात्रों के लिए, जो 1% ब्याज पर है, उस पर भी जो कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। तो ये कुछ एक जो बड़े जो है जो फैसले हैं जिसकी जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एजेंडा भी है। कुछ नीतिगत फैसले क्या हो सकते हैं ये भी देखना होगा, कि जिस तरह से भांग की खेती को लेकर जो एक जो समिति बनाई गई है उसको वो भी अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पर रख सकती है। और जो गारंटियां जिस तरह से दी है कांग्रेस ने चुनावों के समय, उनमें उनको जो है किस तरह से पूरा किया जाना है, इस पर भी विचार विमर्श जो है किया जाएगा कैबिनेट में। ये जानकारी निकल कर आई है। और दूसरी बड़ी बात जो हम चर्चा कर रहे थे, देखिए कर्ज लेने की सीमा जो है उसको घटा दिया है केंद्र सरकार ने। ऐसे में क्या जो है उपाय
किए जा सकते हैं, राज्य की आय किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। हालांकि वाटर सेस लगाने की बात कही गई है, लेकिन वो भी अभी योजना जो है सिरे नहीं चढ़ पाई है, उसमें भी कई अड़ंगे हैं। और अब देखना होगा कि आज इस मसले पर खासकर आर्थिक स्थिति को लेकर कैबिनेट किस तरह का मंथन करती है और आय बढ़ाने के लिए रणवीर, जिस तरह से पिछले सरकार बनने के बाद से काफी दिनों तक तो कैबिनेट बैठक नहीं हुई, लेकिन जब से कैबिनेट बैठक शुरू हुई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार कैबिनेट बैठकें हो रही हैं और इन कैबिनेट बैठकों के बार बार मीटिंग करना या बैठक करना, इससे यह तो जाहिर होता है कि सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि आर्थिक संकट भी उसके सामने है और सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है, किसी भी इश्यू पर, किसी भी एजेंडे पर बहुत फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। जी हाँ, देखिए अब जो है सरकार को बने हुए ज्यादा समय हुआ नहीं है, 6 महीने का वक्त यहाँ पर हुआ है और चुनौती राज्य सरकार के समक्ष ये है कि एक तो आर्थिक स्थिति खराब है, केंद्र से जितनी मदद होनी चाहिए थी वो मदद मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस पर कई तरह के बयानबाजी जो है हमने देखी है कि पिछले कल उप मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मदद नहीं मिल पा रही है केंद्र से जितनी मदद मिलनी चाहिए थी। और यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग में ये भी चर्चा की जाएगी कि जिन जिन विभागों के अपने मसले हैं, जिनमें चाहे कुछ योजनाएं हैं या किसी को कुछ सौगातें देनी है, जैसे विभिन्न कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी करनी है, तो उसको लेकर भी जितने भी ये फैसले होने हैं उसमें बड़ा एक पहलू निकल कर आता है कि वो है बजट। पैसा कहाँ है और पैसा आएगा कहाँ। राज्य सरकार कर्ज में डूबी हुई है, लोन लेने की सीमा जो है वो कम कर दी है, 5,500 करोड़ के आसपास 800 करोड़ का ऋण जो है अभी 1-2 दिन में राज्य सरकार ले लेगी, जो राज्य सरकार के खाते में जो है वो लोन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि इस स्थिति से कैसे राज्य सरकार निपट सकती है, संसाधनों का दोहन किस तरह से किया जा सकता है। जैसे बिजली की बात पानी की बात मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं कि ये जो संसाधन है हमारे पास, ये बहता सोना है, इससे किस तरह से आय बढ़ाई जा सकती है। शराब के ठेकों की हमने बात की, एक बड़ा हिस्सा जो है कमाई का आबकारी विभाग के पास आता है, उसमें किस तरह से जो है बढ़ोतरी की जा सकती है। और दूसरा ये भी देखना होगा कि यहाँ पर वायदे जिस तरह से कांग्रेस करके सरकार में आई है, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य की कुछ आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कोई बड़ा कदम जो है उठाना नहीं चाहती, जोखिम कोई ऐसा लेना नहीं चाहती सरकार कि ये जो आर्थिक जो बदहाली है, इस आर्थिक बोझ को थोड़ा कम करने के लिए जो है कहीं जनता पर बोझ ना पड़े। तो गारंटियां भी आपके सामने है। तो कुल मिलाकर आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल फूंक फूंक कर जो है कदम यहाँ पर रख रही है। केंद्र से भी आप ज्यादा लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो योजना है बिल्कुल तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी रणवीर हमें बता रहे हैं कि 3 बजे ये बैठक होगी और आर्थिक के मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। करीब 2 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। जिस तरह से वो बता रहे थे कि शराब के ठेके खुले रखने के समय बढ़ाने पर भी चर्चा आज की इस मीटिंग में संभव है, क्योंकि सरकार किसी भी तरह से चाह रही कि आर्थिक जो संकट है उसे किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि केंद्र की तरफ से जिस तरह की मदद मिलनी थी उस तरह की मदद राज्य सरकार को नहीं मिल रही है। और इसके अलावा जो लोन या जो मदद केंद्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए तो उसमें भी एक तरह से केंद्र सरकार ने भी इशारा किया है कि उसे भी एक तरह से घटा दिया गया है। तो अब राज्य सरकार के सामने एक बड़ा संकट जरूर है और यही वजह है कि आज की जो अहम बैठक है, अब इसमें यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज की इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और किस तरह से जो
रेवेन्यू का मामला है, जो आर्थिक संकट है, इस पर किस तरह से सरकार काबू पाती है और आज के जो एजेंडे हैं, आज के इस मीटिंग में कौन कौन से एजेंडे हैं जिन पर यह चर्चा होगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि आज की जो कैबिनेट मीटिंग है काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। सुक्खू सरकार जनपद कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की कोशिश कर रही है, जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बिना संभव नहीं है। यही वजह कि सुक्खू सरकार ने अपने पहले बजट में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर दिया है। तमाम औपचारिकताएं भी इस दिशा में सरकार प्रशासन एक तरह से मुकम्मल कर चुका और प्रशासन जुटा हुआ है। फिर भी विस्तारीकरण की रफ्तार धीमी है, क्योंकि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट्स ग्रुप के निष्कर्ष की रिपोर्ट सरकार तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद भी सरकार एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का फैसला लेगी। हालांकि सरकार के दिशा निर्देशों की अगर हम बात करें तो इसके तहत पर्यटन विभाग हिपा के माध्यम से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट यानी SIA करवा चुका है और जिसकी रिपोर्ट पिछले महीने ही सबमिट भी कर दी गई थी। इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और जिसकी बैठक भी आयोजित हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाई गई रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंच पाई है और इसी का इंतजार अब एक तरह से किया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी रिपोर्ट कब एक तरह से सौंपते हैं। और इसी खबर पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, सुक्खू सरकार का एक मिशन था कि किस तरह से खासतौर से कांगड़ा को जो पर्यटन राजधानी बनाना है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर टूरिस्ट आपके यहां आएंगे तो टूरिस्ट के आने के लिए आपके पास कोई सुविधा होनी चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन इस चीज की एक कमी महसूस की जा रही है और इस पर सरकार ने काम शुरू भी किया था। लेकिन जिस तरह से जो खबर मिल रही है वो यही है कि इस पर काम तो चल रहा है लेकिन काम की रफ्तार बहुत स्लो है, बहुत धीमी है। अब वो आपने बिल्कुल सही कहा है, जो काम चल रहा है उसकी रफ्तार जो है वो बहुत धीमी है और उसमें जो है वो तेजी लाने की जरूरत है, तभी जाकर जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो वाला सपना साकार हो सकता है जो उन्होंने आते ही जो है सत्ता में आते ही कांगड़ा के लोगों को दिखाया था, कि कहा था कि कांगड़ा जो है अब कोई और नहीं बल्कि सीधे पर्यटन की राजधानी बनेगी। और ये खुद मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि पर्यटन की राजधानी कह देने मात्र से नहीं बनेगी, बल्कि यहां पर अगर इस जनपद में जो है एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होता है, एयरपोर्ट को पंख लगते हैं, यानी जिसकी लंबाई की बात की जा रही है, जिसको और लंबा किया जा रहा है, जो कि 3110 मीटर होनी है, जो प्रस्तावित है। और वो ना केवल अभी की प्रस्तावित है बल्कि इससे पहले जो है वो आज उसको प्रस्तावित हुए कम से कम ये कह सकते हैं हम लोग कि 5 से 7 साल हो चुके हैं, क्योंकि पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल में भी वो प्रस्तावित ही थी और एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात लगातार जो वो चल रही थी कि इसको जो है अब 1370 से सीधे 3110 जो मीटर है वो किया जाए। और अगर ये 3110 मीटर तक होता है तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो बन जाएगा। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा है वो सबसे बड़ा जनपद भी है, यहां पर कई तरह के ऐसे टूरिज्म के आयाम है जहां पर जो है हर साल लाखों सैलानी जो वो पहुंचते हैं और उन सैलानियों को की संख्या और बढ़ाने के लिए और इसमें विदेशों से भी सैलानी जो है वो ज्यादा संख्या में यहां पर आए, तो अब उसके लिए कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला फैसला यह लिया कि पहले तो कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया जाए और पर्यटन राजधानी बनाने के लिए वो जानते थे कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना बहुत जरूरी है। उसके लिए उन्होंने तुरंत जो है अपने जो पहला ही बजट पारित किया था उसमें 2000 करोड़ रुपए का भी उन्होंने प्रावधान किया। हम एक बात यहां पर कह सकते हैं अबू की यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों ही कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण चाहती है, इसलिए भी क्योंकि यही एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसका विस्तारीकरण हो सकता है, इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अगर ये 3110 मीटर तक बढ़ जाता है तो ये जो है वो सामरिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पठानकोट और लेह लद्दाख जाने के लिए भी कहीं ना कहीं जो है यहां पर उड़ानें हो सकती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि हिंडन एयरपोर्ट जो कि एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, वहां से भी खुद नाइट विजन में जो है लैंडिंग यहां पर हुई थी उनके और सफल लैंडिंग्स यहां पर हुई थी। तो इसके लिए जो है अंडर सेक्शन 7 जो कि सरकार जो है वो बना सकती है, अंडर सेक्शन 7 के तहत अब ये रहता है कि हम लोग सामाजिक की सुख सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एक्सपर्ट ग्रुप बना सकते हैं, उसके लिए सोशल
सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ग्रुप का गठन कर सकते हैं। तो जिस हम लोग SIA की बात कर रहे हैं, सोशल इंपैक्ट जो असेसमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये अंडर सेक्शन 7 के तहत ही बनाया गया था और एक्सपर्ट ग्रुप भी उसी के तहत बनाया गया था। तो उनकी रिपोर्ट के तहत ये देखना था कि समाज में कहीं लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि जब भूमि अधिग्रहण होना है और तो साल 2013 में जो भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था उसमें भूमि अधिग्रहण पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस दिशा में जो है वो सरकार आगे बढ़ना चाह रही है। तो इसीलिए जो है जो रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो हिप्पा की ओर से जो पर्यटन विभाग ने SIA रिपोर्ट जो है वो SIA असेसमेंट जो करवाई गई थी हिप्पा के माध्यम से, और उसकी रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन उसके बाद जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था उसकी जो मीटिंग हुई है उसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची है अबू। और जैसे ही वो रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी उसी के बाद ये भूमि अधिग्रहण होना है। और जब बिल्कुल विचित्र, लेकिन एक्सपर्ट्स की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की मीटिंग भी बाकायदा हो चुकी है, एक रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, लेकिन अब सवाल यही विचित्र उठ रहा है कि जब ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, इस पे मीटिंग हो गई, पूरा प्रोसेस हो गया, तो फिर ये रिपोर्ट जमा क्यों नहीं की जा रही है? फाइनली ये रिपोर्ट जब जमा होगी तभी इसी के बेस पे काम आगे बढ़ेगा, तो ये रिपोर्ट आखिर जमा क्यों नहीं हो रही, यह सवाल खड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पर अबू बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि इसी पर बड़ा पेंच फंसा हुआ है कि आखिरकार ये सबमिट क्यों नहीं हो पा रही है। इसलिए भी क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर 4 लेन का ऑलरेडी ही काम चला हुआ है कांगड़ा में, अगर हम लोग देखें, क्योंकि चारों तरफ से जो है वो 4 लेन का काम यहाँ पर चला हुआ है, और दूसरा जहां से 4 लेन जा रहा है उसी के तहत उसी के बिल्कुल पैरेलल ही ये एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी होना है। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी देखी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 4 लेन वाला रोड जहां से होकर गुजरना है, क्या उसके साथ ही एयरपोर्ट वाली ये पट्टी भी यहाँ से गुजरेगी। और दूसरा ये कि जो लोग जो है नहीं चाह रहे वहां से उजरना, क्योंकि काफी ज्यादा बस्ती यहां पर है, एक बड़ा बाजार यहां से होकर निकलता है जहां ये 3110 मीटर की लंबाई जो है वो ली गई है। तो ऐसे में जो अब ये देखा ये जा रहा है, जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, जब ये टीम जो है वो सर्वे करने के लिए आई थी तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था, लगातार विरोध हो रहा है। कांगड़ा सदर के जो विधायक हैं पवन काजल, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां की बजाय बोर्ड वालू एक जगह है वहां पर जाकर जो है एयरपोर्ट बनाया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यहां पर जो है पेंच हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है कहीं ना कहीं ये बातें तो कही जा रही है कि बैठकें तो चल रही हैं, मैराथन बैठकें हो रही हैं, लगातार बैठकें होती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पेच यहीं पर आकर फंस जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर ये लोग जो है उजड़ने को तैयार नहीं है और इनको जब भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई मुआवजा दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। ये तमाम सारे पेच हैं जो कि कहीं ना कहीं हर बैठक में उठते हैं, उस पर चर्चा होती है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग अगर पिछले महीने की बात करें तो 1 महीना गुजर गया है, तो 1 महीना थोड़ा सा और हम लोग इंतजार कर लेते हैं। कहा तो यही जा रहा है कि जल्द ही एक प्रोसीडिंग जो है वो होने वाली है, लेकिन खैर क्योंकि ये सुनते सुनते 5 से 7 साल गुजर गए हैं, क्योंकि विस्तारीकरण की बात कोई नई नहीं है, ये बात जो 5 से 7 साल पहले भी उठी थी और आज भी ये निरंतर चल रही है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो है हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये काम थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाना चाहते हैं, और जो कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के बिना संभव नहीं है। अबू बिल्कुल विचित्र, बहुत डिटेल में आपने तमाम जानकारी दी, और यह बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक इसका विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये काम आगे बढ़ने के लिए बहुत सी अड़चनें हैं। अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सरकार इन अड़चनों से किस तरह से पार पाती है और इस पे आगे किस तरह से काम बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जगतगुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर, नगर परिषद देहरा अपने चहेतों को फायदा देने के लिए दादागिरी पर उतर आया है। विकास का नाम देकर पीडब्ल्यूडी के पक्के
रोड को तोड़कर बिना किसी एनओसी के फुटपाथ पर टाइल्स लगा रहा है। मुख्य बाजार देहरा में पुलिस स्टेशन देहरा की बाउंड्री से मिनी सचिवालय के गेट तक नगर परिषद देहरा के ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया है। यहां पक्की सड़क तोड़कर खड्डे डाल दिए गए हैं। खबर यह भी है कि इस तोड़फोड़ के कारण जल शक्ति विभाग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले दिनों वे घटनाक्रम के बाद से ही अस्पताल और पुलिस स्टेशन में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह ने भी इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई है। ये आप ही ने मुझे अभी बताया कि इस तरह से कोई यहाँ फुटपाथ वगैरह बन रहा है और आप बता रहे हैं कि इसकी सैंक्शन ली है कि नहीं ली है। तो मुझे जैसे आपसे ही अभी पता लगा तो मैं एसडीओ और जेई को अभी मैं उनको पूछता हूँ इस बारे में कि क्या कोई इसके लिए कोई परमिशन ली गई है या उन्होंने अपनी, और उसके बाद इनको नगर परिषद वालों को हम नोटिस देंगे कि हमारे बिना मर्जी के इन्होंने किस तरह से हमारे पीडब्ल्यूडी की जो एरिया है उसमें इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारे से बिना परमिशन लिए हुए। एमसी में जो भी कार्य होते हैं वो हाउस की परमिशन के बिना नहीं होते, तो इसके लिए भी हाउस की परमिशन जरूर हुई होगी। अभी मैंने देखा नहीं है, जैसे आपसे बात हुई है तो इसके बारे में छानबीन करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। मानते हैं कि पीडब्ल्यूडी का रोड है वहाँ पे? जैसा कि जय साहब ने बताया कि अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो ये बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी का रोड है, तो पीडब्ल्यूडी का रोड। और फुटपाथ तो आप ही बना रहे हैं ना, नगर परिषद बना रही है? बिल्कुल बिल्कुल हम बना रहे हैं। जो बाजार में इंक्रोचमेंट का मामला आया है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है, मेरे सुनने में आया है। वैसे मुझे पता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है, लेकिन ये जो तोड़ा गया इसको तो पहले ही पक्का था। और ये तो नाजायज़ धांधली वाला काम है कि एक जगह तोड़ दो फिर उसको बना दो, तोड़ते रहो बनाते रहो। ये तो किसी को अनड्यू बेनिफिट देने वाली बात है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं यहाँ प्रशासन बैठा हुआ है, एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, एक्शन साहब से दरख्वास्त करते हैं हम कि इसकी इंक्वायरी की जाए। सिरमौर जिले में एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को केंद्र का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही ओपीएस को लागू किया, इसके बाद केंद्र का हिमाचल के प्रति रवैया बदला हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की फंडिंग पर शिकंजा कस रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज की लिमिट 14,500 से घटाकर 5,500 करोड़ कर दी गई है। वहीं फॉरेन फंडिंग पर भी कैप लगाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण को लेकर गंभीर है। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर मंडी से आ रही है। आपको बता दें कि मंडी से इस वक्त, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि इरादे अगर मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। ऐसा ही कारनामा चंबा के लोगों ने कर दिखाया है। अपने पैसों से अपने क्षेत्र के लिए 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण लोगों ने किया है। चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले चुरा विधानसभा की भावला पंचायत के पधरोलू से डिगा, अखडोग, देहरू, खुशनगरी, देहरा, बोहली, नैला के लिए इस संपर्क मार्ग का लाभ मिलेगा। आजादी के 7 दशक तक लोगों ने अपने गांव तक सड़क पहुंचाने का इंतजार किया, लेकिन हर बार सरकारों ने इन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। लोगों ने तंग होकर अपने पैसे इकट्ठा करके, अपनी जमीनें दान करके कई गांवों को लाभ पहुंचाया है। और चलिए इस खबर पर और बात करेंगे। हमारे सहयोगी हेम ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेम, क्योंकि सरकार का ये काम होता है सड़क बनाना, रोड बनाना, रास्ते बनाना, लेकिन क्या वजह है चंबा से जो खबर है कि यहाँ पर गांव वालों ने खुद अपने पैसे और अपनी जमीन का इस्तेमाल किया है और 2 किलोमीटर तक रोड बनानी पड़ी है? सही कहा, क्योंकि सरकार की सबसे जो बड़ी प्राथमिकता होती है वो लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना, जिनमें सड़क सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि सड़क को जो है भाग्य की रेखा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर चंबा जिला में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी भी सड़क मार्ग से उस गांव को नहीं जोड़ा गया है। ऐसे ही एक चुराहा विधानसभा क्षेत्र के भावला पंचायत की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को काफी लंबे समय से ये समझिए कि आजादी से अब तक उन्हें इंतजार था कि उनके गांव को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद दुखी होकर उन लोगों ने जो अपनी, पहले तो उन्होंने अपनी जमीनें जो दान की जाए, जो सड़क के बीच में जो जमीनें आती थी
उन्हें उन्होंने दान किया, और बाकी जो जेसीबी वगैरह जो खुदाई का कार्य होना था उसके लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा कर करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा जो है सड़क अपने गांव तक पहुंचाई है। और आपको बता दें कि इस सड़क बनने से जो है करीब दर्जन से ज्यादा, आधे दर्जन से ज्यादा गांव को लाभ होने वाला है। तो कुल मिलाकर अब लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि अगर सड़क वहां पहुंचती है तो बहुत सी उनकी जो विकास की योजनाएं हैं वहां तक पहुंचेंगी। तो अब लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी अबू। तो बिल्कुल लोगों ने सरकार का इंतजार नहीं किया, क्योंकि सरकार का इंतजार करते करते ये लोग थक चुके थे और खुद से ही फैसला किया और रोड बना डाली। बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मंडी से आ रही, जहां महिला की हत्या हुई है। पहाड़ी के ऊपर झाड़ियों में महिला की लाश मिली है। सोमवार की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि मंडी से आ रही, जहां महिला की हत्या हुई है। पहाड़ी के ऊपर झाड़ियों में इस महिला का शव मिला है। सोमवार की यह घटना बताई जा रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।